अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले सॉरी कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया। अब आपको मेडिटेशन का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। पहला मेडिटेशन का जो पार्ट होगा वो कोई भी कर सकता है, और दूसरा मेडिटेशन जो ख़ास मुस्लिम्स के लिए होगा कि उनको मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए अगर वो करते हैं तो। और वीडियो को हर बंदा पूरा देखे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट में बताया है वो सेकंड पार्ट में उससे बिल्कुल अलग हो। उसमें भी आपके काम की कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी को मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि मेडिटेशन क्या चीज़ है, मेडिटेशन को किस पोज में करना चाहिए, मेडिटेशन से लेकर बहुत ज़्यादा सवाल लोगों के दिमाग में चल पड़े हैं। उसकी वजह यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो हज़ारों तरीक़ों से होते हैं। अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन की पोज में बैठो या फिर आप लेट के करो, खड़े होकर मेडिटेशन करो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप आँख खोल करके कंफर्टेबल फील करते हो या आँख बंद करके। जितना आपको कंफर्टेबल फील होता है ना, आप उस पोज में मेडिटेशन शुरू करोगे। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो कंफर्टेबल लगे उसमें आपको बैठना है, लेटना है या खड़े हो जाना है। हाँ, एक चीज़ का अगर आप ख्याल रखो कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं हो। स्टार्टिंग में आपको अगर डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो तो आप उससे बच के रहिए। बाद में आप कितनी भी डिस्टर्बेंस होगी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रहता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना है कि आप सांस कैसे ले रहे हो। उसके बाद हो सके तो आप सांसों को होल्ड कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और डीप आउट कीजिए। इसी तरीके से जब आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करोगे तो आपको क्या करना है कि कोशिश करें कि कम से कम 2 सेकंड होल्ड भी करें, फिर आप इन आउट का प्रोसेस करें। अब जब आप इसी तरीके से करते हो तो 2-3 सांस आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आप रेगुलर भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप नॉर्मल सांस में ऑटोमेटिक आ जाओगे, और अगर खुद लाते हो खुद को नॉर्मल सांस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रेगुलर करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देने लग जाओ कि मेरी सांसें कहाँ पर आ रही हैं। अब जैसे जैसे आपका ध्यान अपनी सांसों पर गया, अब आपको क्या करना है, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनना है और कोशिश करें कि वो आवाज़ें सुनने की करें जो काफ़ी कम आ रही हैं, बहुत धीरे आ रही हैं। जैसे कि हवा की जो आवाज़ होती है ना, उसको फील करना बहुत ज़्यादा टफ रहता है, लेकिन आप हवा की आवाज़ भी सुन पाओगे। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, किसी पेड़ के पत्ते हिलते हुए भी आप उनकी भी आवाज़ सुन पाओगे। आपके घर में कुछ भी छोटी मोटी जो चीज़ों की आवाज़ आ रही होगी उनको सुनिए। कहीं टीवी की आवाज़ कोई भी है तो उनको सुनिए। धीरे धीरे आपको अवेयर हो जाना है अपने आसपास की जो लोकेशन है उससे कि ये चीज़ें मेरे आसपास है। अब आपको अपना पूरा ध्यान बस फिर से अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर ले जाना है। सबसे पहले आप अपने चेहरे पर ले जा सकते हो, फिर अपने नाक पर, अपनी आँखों पर, अपने होंठ पर और अपने गले पर। इस तरीके से आपको अपने पाँव, नाखून, अपने जिस्म की चमड़ी वगैरह हर चीज़ पर आपको अपना जो ध्यान है वो ले जाना है। इससे क्या होगा कि आप अपने बॉडी के अंदर देखने लग जाओगे, और फिर हो सके तो आप अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी देखें। अब आप मेडिटेशन मोड में बिल्कुल एक्टिव हो चुके हो। अब आपको यहाँ पर होल्ड कर लेना है, और जो भी आप विजुलाइज करना चाहो आपको वो विजुलाइज करना है। और विजुलाइजेशन कैसे करना है थोड़ा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वैसे इसके लिए मैं डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना दूँगा इस वीडियो के बाद में। तो विजुलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि विजुलाइजेशन से पहले आपको अफर्मेशन करना है। अफर्मेशन पर भी मैं एक इन डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अफर्मेशन वो करना है जो पॉजिटिव हो। आप आपकी लाइफ में जो चीज़ चाहते हो या फिर आप जिससे बेटर फील करते हो। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, तो आप इसको अफर्मेशन कर सकते हो।
और अफर्मेशन में आप अगर किसी भी रिलीजियस से हो तो उसमें अगर मान लीजिए हिंदुइज्म से हो तो कुछ मंत्र आपके पास होंगे तो उनको आप दोहरा सकते हो। इस्लामिक जो लोग हैं वो दुआएं पढ़े, और उनके लिए अच्छी सी दुआ मैं बता देता हूँ, रब्बना आतीना वाली दुआ पढ़े, या फिर पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरती, ये पढ़े। इसी तरीके से आप कोई भी जो भी दुआ है ना, या फिर जो भी अफर्मेशन है, जो भी मंत्राज आप कहते हो, ठीक है, उन सबको आप पढ़े, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी जो भी मांगना चाहे वो ऊपर वाले से मांगे। अब जब आप ये प्रोसेस कर लोगे तो उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे अब तक वो चीज़ आपको मिल रही है, और वो आपको मिल चुकी है, मिल रही है और मिल चुकी है। मिलने का प्रोसेस बहुत कम टाइम होगा, और मिल गई उसके बाद में आपको विजुलाइज करना है कि क्या क्या चीज़ मुझे मिल गई है, उसको इन डिटेल देखना है। इन डिटेल जब आप इस चीज़ों को देखोगे तो आपको हर मेडिटेशन में एक अलग लोकेशन लेनी है। अलग लोकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आज आपने विजुलाइजेशन करते हुए देखा कि मेरे पास वो कार आ गई है, आज मैं उस कार में बैठा हुआ हूँ, तो कल आप विजुलाइज करोगे कि उस कार को मैं रोड पर चला रहा हूँ। इस तरीके से जब आप इन डिटेल विजुलाइज करोगे तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे। तो जो इस्लामिक लोग हैं, अब उनका सबसे पहला सवाल कि हलाल है या हराम है। तो आपको मैं सिंपल सी बात कहूँगा कि नॉर्मल बंदे को मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप 5 टाइम की नमाज को पूरा पढ़ते हो और नवाफिल भी अगर आप अदा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको क्या करना है कि आप कोशिश करें कि अपना जो ध्यान है वो नमाज में पूरा रखें, और आप नमाज पढ़ते वक्त ये फील करें कि अल्लाह ताला मुझ पर रहमतें नेमतें बरसा रहा है। और जब आप ये करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी कोई इस्लामिक बंदा है और वो मेडिटेशन करना चाहता है इस वजह से कि उसका दिमाग जो है वो नमाज में नहीं लग रहा है, उसका दिमाग इधर उधर भटक रहा है, तो वो कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसको लगे कि अब मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ नमाज से कर सकता हूँ, तो वो उस वक्त भी छोड़ सकता है। या कुछ बंदे डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है बंदे के खुद के ऊपर कि वो क्या चाहता है, उसको किस हद तक ये सही लग रहा है। लेकिन ख्याल रखें कि इसमें बहुत सारे लोगों ने हज़ारों वीडियो बनाकर बहुत आगे की आपको रूह जो है उसको अपने जिस्म से बाहर निकालना सिखाते। ये सारी चीज़ें जो है वो हराम में आ जाती है। आप नॉर्मल सा बस इस वजह से कि मेरा जो ध्यान है वो अच्छा खासा नमाज में चला जाए, और फिर मैं नमाज के बाद जो दुआ करता हूँ वो अल्लाह ताला कबूल करता है। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हो कि आपका ध्यान फिर भी नहीं लग रहा है तो आप सजदे को लंबा कर लीजिए, और जितना लंबा हो सके उतना लंबा करते जाइए। जितना आपका ध्यान नहीं लग रहा उतना लंबा अपने सजदे को करते जाइए। स्टार्टिंग में आपको भी प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, और आप देखोगे कि महज 1 सप्ताह के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगा अगर आप सजदे को लंबा कर लेते हो। अब लास्ट एंड पर हम आते हैं। अब मैंने दोनों पार्ट क्लियर कर दिए हैं। अब आपको मेडिटेशन से बाहर कैसे निकलना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस फिर से आप ये कीजिए कि अपनी जो सांसें हैं उन पर ध्यान लगाते रहिए, और धीरे धीरे आप बाहर निकल जाइए, तो आप नॉर्मल मोड में आ जाओगे। तो इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आप बहुत अच्छी तरीके से मेडिटेशन करके अपने आप को हील कर पाओगे। तो आई होप कि आप मेडिटेशन का प्रोसेस समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, जिसमें मैं आपको अफर्मेशन के बारे में गाइड करूंगा या फिर विजुअलाइजेशन के लिए गाइड करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।